हेलो फ्रेंड, आई एम अभिषेक। आज हम बात करेंगे यूथ पार्लियामेंट के ऊपर। जब हम यूथ पार्लियामेंट के ऊपर बात करते हैं तो हम सोचते हैं यहाँ पे भी क्या लोकसभा राज्यसभा के तरह मेंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं या और क्या रोल रहता है। तो आज हम यूथ पार्लियामेंट के ऊपर पूरा डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे एज ए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस पॉइंट ऑफ व्यू, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे के हिसाब से। तो इसमें पूरा डिटेल कवर करेंगे, इसमें सभी एग्जाम का कवर हो ही जाएगा मोटा मोटी तौर पे। यूथ पार्लियामेंट, जब हम हमारे यूथ पार्लियामेंट के बारे में बात करते हैं, यूथ पार्लियामेंट शब्द आया कहां से? हमारा जो यूथ पार्लियामेंट का शब्द है, स्कीम ऑफ यूथ पार्लियामेंट वाज स्टार्टेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फोर्थ ऑल इंडिया व्हिप कॉन्फ्रेंस। फोर्थ ऑल इंडिया व्हिप कॉन्फ्रेंस जब हुआ था, उसी से ये टर्म आया यूथ पार्लियामेंट। फोर्थ ऑल इंडिया व्हिप कॉन्फ्रेंस कहां पे हुआ था? मुंबई में। मुंबई में मैं इसीलिए मुंबई बोल रहा हूं क्योंकि आज 95 के बाद पे इसको मुंबई बोला गया, लेकिन ये हुआ था 1962 के वक्त पे, जब मुंबई बॉम्बे हुआ करता था। ये मुंबई और बॉम्बे, इसका सिलसिला क्या है? 1995 के बाद ये बॉम्बे का नाम बदल के मुंबई कर दिया गया, क्योंकि महाराष्ट्र में एक गॉडेस होते हैं जिनका मुंबा देवी के नाम से ये 95 के बाद बॉम्बे टर्न टू बी द मुंबई। 95 के बाद ये मुंबई बन गया। तो ये है जब हमारा यूथ पार्लियामेंट के ऊपर अगर हम बात कर रहे हैं, फोर्थ ऑल इंडिया व्हिप कॉन्फ्रेंस 1962 में बॉम्बे में हुआ था, उसी वक्त पे ये यूथ पार्लियामेंट का शब्द निकल के आया था। तो यूथ पार्लियामेंट का एक्चुअली ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब कि इसका काम क्या है, ये क्या करेगा? जैसे कि रहा टू एक्वाइंटेड द यंगर जनरेशन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब कि पार्लियामेंट का जो प्रोसीजर है इसके ऊपर जो बोलते हैं यंग जनरेशन जो है उनको जो बोलते हैं सिखाया जाए। तो यंग जनरेशन का यहाँ पे टर्म भी मेंशन किया गया, बिटवीन 13 टू 28 ईयर्स। इसके बीच में यूथ पार्लियामेंट, जो कि हमारा एक फाउंडेशन भी है, इसके तहत रहता है। यूथ पार्लियामेंट का एक फाउंडेशन है जिनका जो बोलते हैं कि सोशल एंटरप्रेन्योर 2002 जुलाई में इशिता चौधरी शुरू किए थे, जो कि यंग पीपल इन इंडिया इसके तहत। तो जब ये जो फाउंडेशन था यूथ पार्लियामेंट के लिए, जो फाउंडेशन बना था, इसको सपोर्ट कौन किए थे? द इंडिया हैबिटेट सेंटर, जो कि न्यू दिल्ली में है, इसके सपोर्ट में द यूथ पार्लियामेंट होता है। तो मेनली यहाँ पे उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इम्बाइब द स्पिरिट एंड डिसिप्लिन ऑफ द टॉलरेंस कल्टिवेटिंग कैरेक्टर द यूथ, मतलब कि माइंड, जो यूथ है उनके माइंड्स एंड कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए, कंट्री को जो बोलते हैं डिसिप्लिन, टॉलरेंस, कल्टिवेटिंग कैरेक्टर डेवलप करने के लिए, एक डेमोक्रेसी, हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए एक अच्छा है। इसीलिए ये यूथ पार्लियामेंट का ये ऑब्जेक्टिव, ये एक मकसद है। टू इंक्लूड द स्टूडेंट कम्युनिटी values of democracy enable to the acquire the proper perspective and the functioning of the democratic institution। democratic institution के ऊपर जो यूथ का अवेयरनेस है, जो हमारे संविधान और जो पार्लियामेंट के ऊपर है, ये है रेस्पॉन्सिबिलिटी। इस सब को जो बोलते हैं महसूस करवाने के लिए ये यूथ पार्लियामेंट होता है। मेनली अगर देखा जाए यूथ पार्लियामेंट इनोवेटिव वेंचर्स बाय यंग माइंड्स टू फैसिलिटेटिंग लीडरशिप स्किल सिखाने के लिए, थिंकिंग पावर डेवलपमेंट के लिए, इंक्रीजिंग अवेयरनेस ऑन इशू ऑफ द ग्लोबल इंपोर्टेंस, ग्लोबल लेवल में जो चल रहा है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, हम ग्रेटा थनबर्ग का नाम सुनते हैं, इसके तहत अमंगस्ट द यंग पीपल, मतलब कि यंग पीपल के ऊपर इसी लेवल में। जैसे कि रहा वर्किंग विद द सोशियो कल्चरल, इकोनॉमिक, लीगल एंड एनवायरमेंटल इशू, इन सब के ऊपर। तो ये जो यूथ पार्लियामेंट है, कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है? ये यूथ पार्लियामेंट आता है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स, जो कि आज के डेट में हमारे प्रहलाद जोशी मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर हैं। जो कि यहाँ पे क्या होता है, इस मिनिस्ट्री के तहत यूथ पार्लियामेंट को एम्पावर किया जा सकता है। किस लेवल में? स्टेट में जो पॉलिसी बन रहा है, सेंटर में जो पॉलिसी बन रहा है, उसके ऊपर डिबेट हो, चर्चा हो, उसके ऊपर एक राय रखें यूथ लेवल में। और जो हमारा जो बोलते सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, इकोनॉमिकल के ऊपर, इकोनॉमिक्स के ऊपर, भारत के इकोनॉमिक्स के ऊपर, कल्चरल इवेंट्स के ऊपर, लीगल सिस्टम के ऊपर, हमारा एनवायरमेंटल इश्यू के ऊपर, इन सब में जो बोलते हैं यहाँ पे यूथ पार्लियामेंट पे ये डिबेट होता है। ये था टोटल हमारा यूथ पार्लियामेंट के ऊपर। थैंक यू।